So in my dreams, I see that I've gone to a relative's place and I'm with my mother. Okay, and I've go to this place because there's some function at their house and they need some help. And after all the function is over, they give us a room so that we can rest at night. अभी होता क्या है, वो एक छोटा सा बेडरूम है और उस बेडरूम में एक गद्दा और एक छोटा सा क्लोजेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, सिर्फ एक रात की ही बात है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वी आर लाइक वी आर एनीवेज वेरी मच टायर्ड एंड वी थिंक यू नो यार वी जस्ट वांट टू गो ऑफ टू स्लीप नाउ एंड देन इन द मॉर्निंग विल वेक अप एंड देन विल गो टू आवर हाउस। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज वी ट्राई टू स्लीप। अब वो जो गद्दा है वो एक दीवार को लग के हुआ था। एग्ज़ाम्पल, ये दीवार है, यहाँ पे एक गद्दा लगाया हुआ है, इस दीवार के पास में मैं लेटी हूँ और मेरी बाजू में मेरी माँ लेटी है, और उसके थोड़े से ही पास में वो एक क्लोजेट है, एक सिंगल डोर क्लोजेट जो आपको कोई भी फर्नीचर शॉप में मिल जाएगा, वैसा वाला क्लोजेट। तो वो क्लोजेट है और सोने से पहले मैं वो क्लोजेट खोलती हूँ, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें रहती है, मेरा सामान रहता है, उसमें डाल देती हूँ एंड आई फॉरगॉट टू क्लोज इट, सो द डोर इज़ ओपन। सो the door is open and on this side there's a mirror, okay, and I'm able to see that this mirror is I'm able to see myself in that mirror while sleeping, okay. Now what happens is I'm lying down and I'm trying to sleep. अब मेरी बात ये है कि मैं बिस्तर पे लेटे लेटे इमीडिएटली सो नहीं सकती, मुझे काफ़ी टाइम लगती है नींद आने के लिए। और इसके विपरीत मेरी माँ जो सोते ही घूरने लगती है, तो शी स्टार्ट स्नोरिंग एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द वॉल्स। मैं दीवार देख रही हूँ, मैं फ़ैन देख रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि कब नींद आएगी, पता नहीं, मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड, राइट। So this is what is going on in my mind. Now what happens is after some time I just close my eyes and I lie down, think अभी नींद आ जाएगी, but I sense there's a feeling of something in this room which is not right and I don't know what it is, okay, but there's definitely something which is not right. And after just a few while I open my eyes and I see that there's someone peeking from that cupboard ka door. Behind the doors there's someone who's looking and then who's again hiding himself, looking, hiding themselves. And I'm like, am I hallucinating because I'm so tired, or is it really happening with me? I have no clue. तो what I do is मम्मी को मैं उठाने की कोशिश करती हूँ कि मम्मी गेट अप ना प्लीज़, ना देखो ना वहाँ पे कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे कोई आत्मा है, कोई भूत है। तो मम्मी इज़ लाइक कहाँ पे भूत आएगा, कोई भी नहीं है, ना आवाज़ आ रही है, ना कुछ है, ना मुझे कोई दिखाई भी दे रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, यू जस्ट नीड रेस्ट, दैट्स इट, ओके। सो आई एम लाइक फाइन, ठीक है, मैं सो जाती हूँ, आई एम श्योर कि मेरे मन का ही कोई वहम होगा। सो आई जस्ट लेट इट गो एंड आई ट्राई टू स्लीप। After a while, I sense that whatever thing that was present there is still looking at me. पता है औरतों को वो सेंस होता है, एक सिक्स सेंस रहता है कि अगर कोई भी इंसान भी हो, कोई देख रहा है तो आपको पता चल जाता है। उसी तरह से नींद में मुझे पता चल रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, ऑलराइट। तो आई डेफिनेटली नो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस रूम एंड समवन इज़ लुकिंग एट मी। सो आई ओपन माई आइज और मैं इसे धीरे से तिरछी नज़र से देख रही हूँ एंड आई सी नाउ आई एम एबल टू सी दिस whatever it is, okay, whatever this ghost or apparition or whatever it is, I was able to see his face very clearly. His face looked like an Asian man. However, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, भूत होते हैं जिनका सफ़ेद चेहरा होता है और ऐसे विकेट से स्माइल दे रहे हैं, वैसे वाला ही कुछ दिख रहा था। मैं उसकी इमेज या फिर उसको फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह से वो इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है, किस तरह से वो भूत या एंटिटी जो भी है मुझे दिख रहा है। तो आई सी दैट दिस भूत इज़ लुकिंग एट मी एंड इन अ वेरी वियर्ड वे, ओके, एंड आई एम स्कैर्ड। और मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए अभी, बट आई एम लाइक फॉरगेट इट यार, मैं अगर आँखें बंद कर लूँगी तो चला जाएगा, बट ही इज़ नॉट रेडी टू गो, व्हाट द हेल डू आई डू, एंड आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया व्हाट शुड आई डू। बट फिर मैं क्या करती हूँ, मैं वापस से लेट जाती हूँ, आँख बंद कर लेती हूँ, ब्लैंकेट ले लेती हूँ मुँह पे एंड आई एम प्रिटेंडिंग कि आई एम अस्लीप। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने आँखें बंद कर ली तो वो भी चला जाएगा, वो मेरे सामने नहीं आएगा ना मेरे पास में आएगा। बट मैं कितनी गलत थी ये मुझे बहुत जल्दी पता चला, ओके। सो थोड़ी देर बाद
I realized कि whatever this thing was, this is coming near me. I was able to sense it. फिर बोली कि अब I cannot pretend this anymore. I just removed the blanket from my face and I just removed the blanket from my face, and as soon as I opened my eyes, I see that this apparition or whatever it was floating just above my feet. तो इमेजिन कीजिए कि दीवार है, मैं यहाँ पे लेटी हूँ, मेरा सर इस साइड है और मेरा पैर है यहाँ पे, और मेरे पैर के ऊपर वो जो भी आत्मा है वो फ्लोट कर रही है, एंड इज लुकिंग लाइक that kind of weird smile. And I could understand that this person or this atma, whatever it is going to possess my body, and I don't know what to do. I'm trying to move, I'm trying to shake, I'm trying to scream. I know in my mind that I'm screaming, but there's no voice coming out of me. Oh my god, what is happening? That moment I realized that I have had sleep paralysis. Oh my god, this is such a weird term. I've never had this before. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इट वॉज हैपनिंग विद मी. तो मुझे हुआ स्लीप पैरालिसिस. मैं हिलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट आई सी इज़ दैट जैसे मैं यहाँ पे लेटी हूँ एंड दिस पर्सन, ओके, ही इज़ लुकिंग एट मी. वो ऐसे टर्न होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल वो तुम आपकी तरफ दिख रहा है, उसका मुंह वहाँ पे है, नेक इस साइड है, एंड देन दिस apparition is trying to lean on my body. So basically he's just trying to possess my body is what I could understand, and I could feel that this is going to happen. And I don't know from where I got the strength, but then I was able to move my hand, and as soon as that apparition was leaning on my body, I just hold his neck. And the weirdest thing is that I could feel that neck of his. As soon as I held his neck, I just pushed him over. Okay, and I pushed him over with so much of strength that bhoot or ghost or whatever it was in shock, in literal shock. He was looking at me and like, ye kya ho gaya? How is it possible that a human being is able to push me? With all of that weird question mark on his face, I could see that this apparition was absolutely confused and shocked with whatever has happened, and so was I. But as soon as I did that, and I've been trying to move and I've been trying to wake up, but I'm not able to. The only thing that I could think of is prayer. And I start praying in my mind. I start praying. So I have just woken up from my dream. I sit back, I just relax, and I'm trying to take deep breaths, trying to calm down my body, and I'm trying to understand what really happened, and I'm trying to really think ki why does this happen, because of late I've not watched any kind of horror films, and I've not watched any kind of crime podcast, or there's no negativity in my life that I feel that I'm going through, and I still have had this dream. But what I do feel is that if there is any kind of negativity or anything that is going to happen in your life, and if you have a good spiritual relationship with your God, your angel will always protect you. And I believe this is what literally happened with me. I woke up because I have been praying in my mind, and when I woke up and I sat down, and after grasping all of that details, the first thing that I did, I just joined my hand, closed my eyes, and I prayed the Lord's Prayer that I knew that I have been praying for a very long time. I did that first thing after waking up, and once I did that, I just lied down again. The story doesn't end here. After I lied down, I was trying to sleep, but I could not. And after a few minutes, I see that my daughter, who is lying down besides me, has also, having this is making some weird sounds, like how do you make sounds when you're really scared, that kind of sounds in her dream. And I felt whatever this entity was could not get hold of me, so is now trying to get hold of my daughter. So what I did is I again got up from my bed, I placed my hand on her head, and then I prayed again. And as soon as I ended the prayer, she was again sleeping peacefully. And that made me believe that there is a spiritual angel, a guiding angel around you who is guiding you all the time. God is real, and so is Satan. So keep yourself surrounded by all positive thoughts, and if there is any kind of negativity in your life, please do not concentrate on that. Do not give footage to negativity in your life. Try and be positive. Keep a positive mindset. Keep yourself surrounded by all the spiritual things that you believe in.
You can believe in whatever God you have, but please do believe in God. Build a relationship with your God, and I'm sure that you will always be protected just like I was. So if you love the story of mine, stay tuned with me and I will come up with more stories for you guys. Okay, bye.